dear students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we have to start our 14th chapter of class 6, which is about changes around us. So, student, हमारे डेली लाइफ में हम अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट टाइप के चेंजेस को होते हुए देखते हैं. ठीक है, अब ये चेंजेस को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ये बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. एक होते हैं आपके रिवर्सिबल एंड द अदर इज इरिवर्सिबल. ठीक है, तो अब इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सी तो इन डे टू डे लाइफ वी एक्सपीरियंस मेनी चेंजेस. ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि डे चेंज इनटू नाइट, है ना, दिन से रात हो जाती है. फ्लोर चेंजेस इनटू चपाती, फ्लावर होता है आटा, उसको चेंज करके चपाती बन जाती है. आयरन जो है रस्ट हो जाता है, आइस वाटर बन जाती है, बट चेंज होके फ्लावर बन जाता है. ये सारे चेंजेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. लेकिन एवरीथिंग अराउंड अस सीम टू बी चेंजेस, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज इटसेल्फ. A change refers to the difference occurring in color, shape, size or position of things around us. तो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें वो सब चेंज होती हुई दिखती है. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट हो एक्सेप्ट द चेंज इटसेल्फ. चेंज को खुद को छोड़कर कोई चीज परमानेंट नहीं होती है. ठीक है, सो चेंज क्या कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो भी चीज आपके सराउंडिंग्स में है उनकी जब कलर, शेप, साइज, पोजीशन, इन सभी चीजों में डिफरेंस आ जाता है उसको हम बोलते हैं चेंज अकर. ठीक है, तो कितने टाइप्स के चेंजेस हैं, चेंजेस को हम कैटेगराइज करते हैं. नंबर 1, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. सेकंड है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. थर्ड इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस. फोर्थ इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस. एंड द फिफ्थ इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस. So we have to discuss these changes one by one, in which first we have to discuss reversible and irreversible change. तो स्टूडेंट रिवर्सिबल चेंजेस क्या होंगे, वो चेंजेस जिसको आप दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा ला सकते हो. ठीक है, अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड और अंडरडन इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज. उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको रिवर्सिबल चेंज कहेंगे. जैसे कि आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन मेल्टिंग एंड वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस बाय कूलिंग. है ना, आइस क्या वाटर में चेंज हो जाता है जब मेल्ट होता है, लेकिन आप उस वाटर को दोबारा से आइस बना सकते हो ऑन फ्रीजिंग. That is a kind of reversible change. ठीक है, folding is also a reversible change. If you fold a paper or a shirt and unfold them, no change is displayed, which means folding is a reversible change. Folding भी क्या है, reversible change है, यानी कि आप किसी पेपर को या किसी क्लोथ को फोल्ड कर देते हो तो दोबारा अनफोल्ड कर सकते हो, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आता. दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज. ठीक, dissolving of salt into water can be reversed. If you mix salt in water and heat it, then water will be evaporated and salt can be get back. Salt को water में dissolve करना भी एक reversible change है, यानी कि आपने salt को water में dissolve कर दिया. ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, heat provide करके water को evaporate कर सकते हो और जो remaining रहेगा कंटेनर में, वेसल में, that will be salt only. That means ये भी एक reversible change है. Melting of an ice cube, है ना, आइस क्यूब का मेल्ट होना भी एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि उसको फ्रीज करके दोबारा से क्या करा जा सकता है, आइस बनाया जा सकता है. तो फ्रीजिंग भी क्या है, मेल्टिंग भी रिवर्सिबल चेंज है एंड फ्रीजिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंज. नाउ व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज? A change that cannot be reversed or undone is called an irreversible change. Irreversible change is a permanent change. If you mix water and wheat flour, it will be an irreversible change. Mixing is an irreversible change. So ऐसे changes जो permanent nature के होते हैं, यानी कि एक बार जब वो हो गए तो आप उनको दोबारा से उनकी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते हो. यानी कि जब आप फ्लावर में, आटे में वाटर को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और फिर उससे चपाती बनानी जाती है, या फिर वाटर को फ्लावर में मिक्स करने के बाद जब फ्लावर आपका प्रॉपरली डो बना दिया जाता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का इरिवर्सिबल चेंज है. फिर डो से दोबारा फ्लावर नहीं बनाया जा सकता. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि मिक्सिंग क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज. यहाँ पे हमने मिक्सी तो किया वाटर एंड फ्लावर को, दैट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस रिजल्ट्स इन इरिवर्सिबल चेंज. किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है ना. अगर आप पेपर को बर्न करते हो तो आपको ऐश मिलेगी, राख होगी, और उस ऐश से दोबारा क्या पेपर नहीं लाया जा सकता. दैट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. तो प्रीवियस फॉर्म में हम नहीं ला सकते. कुकिंग, कुकिंग भी क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है ना. चलो, नो, they have given us some difference point between irreversible and reversible changes. So reversible changes क्या है, they cannot be, sorry, reversible changes can be reversed, हम reverse कर सकते हैं, लेकिन irreversible changes cannot be reversed.
रिवर्सिबल चेंजेस आपके टेम्पररी होते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट, एक बार हो गए तो होने नहीं चाहिए। एग्जाम्पल फोल्डिंग, डिसॉल्विंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सब आपके रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। मिक्सिंग, बर्निंग, कुकिंग, ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स। Now we come to physical and chemical changes. Physical change is a change in which no new substance is formed. It is usually reversible. On freezing the water, it changes its physical state of liquid into solid ice. No new material is formed. If we stretch the rubber band, it just changes its shape. Likewise, on deflating a balloon, the balloon just changes the physical appearance. तो फिजिकल चेंज क्या है? एक ऐसे चेंज है जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, उनको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। यानी कि ये ज्यादातर आपके कैसे चेंजेस होंगे? रिवर्सिबल। ठीक है, चलो, दैट मीन्स जब आप वाटर को फ्रीज करते हो तो वाटर फ्रीज करने के बाद आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ उसकी क्या फिजिकल स्टेट चेंज होती है, यानी कि अब तक वो लिक्विड स्टेट में था, अब वो सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक, और रिवर्सिबल भी आप दोबारा से उसको क्या कर सकते हो? उसी आइस से वाटर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कोई न्यू मटेरियल फॉर्म जहां नहीं होगा उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, सिर्फ उसकी शेप में, उसके साइज में चेंज आता है, उसे दोबारा आप क्या कर सकते हो? रहेगा रबर बैंड ही। ठीक है, एक बलून है, बलून को आपने पहले इन्फ्लेट कर दिया, फिर आप उसे डिफ्लेट कर दो। इन्फ्लेट करोगे तो उसका शेप चेंज हो गई, साइज बड़ा हो गया, लेकिन डिफ्लेट करके वो ओरिजिनल शेप नहीं आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या, वो इन्फ्लेट करने के बाद भी बलून है और डिफ्लेट करने के बाद भी बलून ही रहेगा। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। Such kind of changes are known as physical changes. ठीक? On the contrary, a chemical change is a change in which a new substance or material is formed. It is an irreversible change. On burning a cloth, it produces ash and smoke. On boiling the potatoes, they become soft. Changing of milk into curd is also a chemical. अब केमिकल चेंज क्या है? ऐसे चेंजेस जहां एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, उसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब आप किसी क्लॉथ को, कपड़े को या पेपर को बर्न करते हो तो उसमें से ऐश प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। पहले वो क्लॉथ था, अब वो ऐश और स्मोक है। दैट मींस व्हाट? दे आर न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्मिंग ऑन बर्निंग ऑफ क्लॉथ और पेपर, है ना? दैट मींस क्या, वहां पे एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ है। इरिवर्सिबल चेंजेस, सॉरी, केमिकल चेंज हुआ है, और केमिकल चेंजेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और भी गिवन है, जैसे कि पोटैटोज को जब हम बॉईल करते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क जब कर्ड में चेंज होता है वो भी आपका केमिकल चेंज। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस आल्सो। जैसे कि फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, कोई भी नो न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज। ठीक, फिजिकल चेंजेस में मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ज्यादातर जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आपके रिवर्सिबल होते हैं, एंड ऑन द कॉन्ट्रारी द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, मोस्ट केमिकल चेंजेस आर नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल वी कैन से। फिजिकल चेंजेस में एग्जांपल है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये आपके फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं। एंड केमिकल चेंजेस में बर्निंग, कुकिंग, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। ओके, they have given some activities also to understand about the physical change. Physical change में क्या है? आपको colored clay बोला है, aluminium foil बोला है, तो आप क्या करेंगे? जैसे कुछ colored clay लेकर आप उसके कुछ shapes बना देते हैं, ऐसे toys के, ऐसे toys बना दिए, birds बना दिए। aluminium foil को लेके आपने क्या कर दिया? उसको ऐसे crunch करके उसकी ball बना दी। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट? इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, और आप इसको अपनी ओरिजिनल या प्रीवियस फॉर्म में भी ला सकते हो। दैट मीन्स व्हाट? ये जो क्ले की शेप चेंज कर दी गई है, एल्यूमिनियम फॉइल की बॉल बना दी गई है, दीज ऑल आर फिजिकल चेंज। ठीक है, चलो, केमिकल चेंजेस की भी एग्जांपल्स गिवन है। एक्टिविटी आपको गिवन है कि आप क्या, उसमें आपको मटेरियल्स देने को बोला है, इंसर्ट स्टिक एंड मैच बॉक्स। इंसर्ट स्टिक आती है, दिस इज अगरबत्ती, और मैच बॉक्स यानी कि आपको क्या करना है? इंसर्ट स्टिक लेनी है, उसको आपको बर्न करना है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। तो क्या होगा? जितने भी इंसर्ट स्टिक है वो पहले तो आपको क्या देगी? बहुत ही प्रेजेंट स्मेल इससे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और फिर ये रिड्यूस होके क्या ऐश बन जाती है। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके का केमिकल चेंज है। उस ऐश से आप दोबारा क्या नहीं कर सकते हो? स्टिक वापस नहीं ला सकते हो, और ऐश इज अ काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट, है ना? दैट मीन दिस इज अ केमिकल चेंज, चेंजिंग ऑफ इंसर्ट स्टिक इनटू ऐश, reducing of insect stick into ash. Now next we come to periodic and non-periodic changes. Some changes that occur regularly after a fixed interval of time are called periodic changes. अब वो changes जो regularly एक fixed interval of time के बाद repeat होते हैं उनको periodic changes कहा जाता है।
जैसे कि चेंज ऑफ सीजन, सीजन का चेंज होना, फेजेस ऑफ मून, मून के जो फेजेस चेंज होते हैं, स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का स्विंग होना, वो पीरियोडिकली एक टाइम के बाद चेंज होता रहेगा, दे आर पीरियोडिक चेंजेस। लेकिन नॉन पीरियोडिक चेंजेस डू नॉट अकर रेगुलरली, यानी कि दे अकर सडनली और एट एनी टाइम। वो चेंजेस जो रेगुलरली नहीं होते हैं, किसी भी वक्त कभी भी अचानक से होने वाले चेंजेस आपके क्या होते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन और स्नीजिंग। आप स्नीज करते हो, वो एक तरीके का नॉन पीरियोडिक चेंज है। आयरन की रस्टिंग, इट इज अ काइंड ऑफ नॉन पीरियोडिक चेंज। नेक्स्ट इज स्लो एंड फास्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस कैसे होंगे, नेम से सजेस्ट किया जा सकता है कि वो स्लोली स्लोली अकर होंगे, जैसे कि ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट और अ चाइल्ड, एक प्लांट का ग्रो करना, है ना, एक चाइल्ड का ग्रो करना, फिर चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का चेंज होना इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब स्लो। फास्ट चेंजेस कौन से होंगे जो बहुत फास्टली अकर होते हैं, जैसे कटिंग ऑफ एन एप्पल, एप्पल को कट करते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, स्पिनिंग अ टॉप, ये सब क्या है, फास्ट चेंजेस। Now the last is desirable and undesirable changes. So the changes which are useful for us are desirable changes. On the other hand, changes which are not useful for us are undesirable change. वो changes जो हमारे लिए useful है, उनको हम desirable changes कहते हैं. And the changes which are not useful, हमारे लिए useful नहीं है, कहीं से कहीं तक helpful नहीं है, उनको undesirable changes कहा जाता है. जैसे कि fermentation of the bread butter, ठीक है, ब्रेड का, बटर का फर्मेंटेशन होना क्या है, एक डिजायरेबल चेंज है, लेकिन रॉटिंग और स्पॉइलिंग ऑफ फूड, जब फूड रॉट हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, दैट इज अ काइंड ऑफ अनडिजायरेबल चेंज। ओके, the chapter has been completed over here. I hope you all liked and understood the chapter very well. Okay, so we'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care. Thank you everyone.